देखिए, एक तरफ बीजेपी उपचुनाव वाली सीटों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस गुपचुप तरीके से 24 विधानसभा सीटों पर विधानसभा वार रणनीति बनाने में जुटी है। इसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों के लिए पहले ही इलाके के नेताओं के साथ मंथन कर चुके हैं। वहीं अब उन्होंने मालवा अंचल की सीटों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। खास बात ये सामने आ रही है कि मालवा अंचल के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के अलावा बैठकों में पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू भी अब नजर आ रहे हैं। उनकी मौजूदगी इस बात को लेकर तय माना जा रहा है कि सावेर विधानसभा सीट से सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसीराम सिलावट के सामने अब प्रेमचंद गुड्डू ही उम्मीदवार होंगे। बैठक में विधानसभा उपचुनाव की परिस्थितियों और स्थानीय समीकरणों को लेकर भी चर्चा हो रही है। उपचुनाव के दौरान प्रत्याशियों को किस तरह की मदद की आवश्यकता होगी, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्रों में किस नेता का क्या प्रभाव है, उस लिहाज से भी उसकी तैनाती करने पर भी चर्चा हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तरह से ये तय माना जा रहा है कि सिंधिया समर्थक तुलसीराम सिलावट के सामने कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू प्रत्याशी होंगे। इससे पहले प्रेमचंद गुड्डू की मुलाकात दिग्विजय सिंह से भी हो चुकी है। अब आपको बताना चाहूँगा कि प्रेमचंद गुड्डू ने तुलसीराम सिलावट के कारण ही कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। पिछले कुछ दिनों से प्रेमचंद गुड्डू लगातार तुलसीराम सिलावट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने उन्हें नोटिस भी थमाया था, लेकिन उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी को चुप्पी साधनी पड़ी। उन्होंने बीजेपी को दिए नोटिस में साफ तौर पर कहा है कि वे फरवरी में ही बीजेपी से नाता तोड़ चुके थे। हालांकि प्रेमचंद गुड्डू ने अभी कांग्रेस की विधिवत सदस्यता नहीं ली है। वहीं जो कांग्रेस सूत्रों के अनुसार जो बात सामने आ रही है कि सभी उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी ताकत और तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस की लगातार बैठकें हो रही हैं। प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके निर्णय लिए जा रहे हैं। बहरहाल ये तय है कि ग्वालियर अंचल के बाद अब मालवा अंचल की जितनी भी सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ काफ़ी गंभीर हैं और हर सीट के लिए प्रत्याशी जो तय किए जाएंगे उसको लेकर काफ़ी गहन मंथन किया जा रहा है। जी।